ये मई जून 2025 का P21 है। इसमें हमने एक चीज गलत ये की है कि यहाँ पे उसने कहा था यू अचीव अ डैश ग्रेड। ग्रेड जो था वो कॉमा के बाद था और उसके ऊपर स्ट्रिंग नहीं थी। स्ट्रिंग नहीं थी इसका मतलब है वो वेरिएबल था। वो हमारे पास ग्रेड वेरिएबल था तो यू अचीव अ डी। सिर्फ ये आंसर होता। ग्रेड साथ लिखना नहीं था। बाकी सारा कुछ एज इट इज रहना है तो जो कि स्ट्रिंग नहीं है पार्ट उसको इंक्लूड नहीं करना। तो यू अचीव द सी। यू अचीव द सी। ये होगा। ये होता है। एक्सप्लेन हाउ द फ्लो चार्ट कैन बी चेंज टू प्रोड्यूस द करेक्ट आउटपुट। मसला ये आ रहा है हमारे पास कि हम जो भी इनपुट कर रहे हैं हमें आंसर वो सी ही दे रहा है क्योंकि उसने पहली कंडीशन ही वो लगाई है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 40। अगर पहली कंडीशन ही ऐसे इतनी बड़ी वैल्यू है तो डेफिनेटली जो भी वैल्यू आ रही है जो भी हमारे पास वैल्यू आ रही है वो ग्रेटर देन 40 होती है तो उसको सी ग्रेड मिल जाता है चाहे वो 100 हो चाहे वो 99 हो जो भी वैल्यू है। तो हमारा मसला ये है कि हमारे पास 80 60 40 पे डिवीजन है। 80 तक तो कभी पहुंच ही नहीं रहा। ठीक है। तो तब सिर्फ पहुंचते हैं नो नो करके जब हमारे पास लेस देन 40 आती है वैल्यू तो वो नीचे चला जाएगा क्योंकि डेफिनेटली अगर वो लेस देन 40 है तो वो लेस देन 60 भी है। लेस देन 60 है तो वो लेस देन 80 भी है। तो डेफिनेटली उसका आंसर या तो ग्रेड डी आ रहा है या ग्रेड सी आ रहा है। ग्रेड बी और ए को तो कभी कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं होगी जो ग्रेड ए बी को पास थ्रू कर रही है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर इंस्टेड ऑफ 40 हम लोग क्या लिखेंगे। यू विल राइट स्कोर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 80 होगा क्योंकि अगर 80 होगा तो वो कहेगा यस। तो पहले हमने सबसे छोटी वैल्यू को लिखना होगा और यहाँ पर सी नहीं आएगा ग्रेड। ग्रेड से पहले ए आएगा। ठीक है। तो ठीक है। पहला ग्रेड यहाँ पर आएगा ग्रेड ए। मतलब अगर ग्रेड वैल्यू जो है वो स्कोर जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 80 है तो आपको ए स्कोर मिल जाएगा। अगर आपको ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 60 है तो आपको बी स्कोर मिल जाएगा। और अगर आपका 60 क्या बल्कि 80 60 से कभी कम यहाँ पर क्या आएगा 40। 80 और 40 की जगह बदल जाएगी। और डेफिनेटली यहाँ पे ग्रेड जो हमारे पास आएगा वो ग्रेड भी आएगा सी ग्रेड। अब देखते हैं। अब इसको देखेंगे ये अपने चार चेंजेस किए हैं। तो इनपुट स्कोर अब हमारे पास अगर इनपुट स्कोर 21 आता है तो वो देखेगा इस स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 80 यस या नो। यस। यस। हाँ जी। नो आता आंसर। यस क्यों। 4 मार्क्स के लिए आपने क्या लिखा है एरोज लूपिंग। एरोज लूपिंग लिखा है शुक्रिया अरहम इतने ज्यादा आपने जो मार्क्स गेन कर लिए उसका बहुत शुक्रिया। आप सिर्फ ये लिखोगे एरोज लूपिंग तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे 4 नंबर मिल जाएंगे। ये जो कम एरोज मिलेंगे। लूपिंग एरोज लूपिंग से इससे मार्क्स मिल जाएंगे 4 नंबर। ये लो लिख दिया। अभी मैं लिख रहा था लेकिन मुझे आ नहीं रहा था इसका मतलब समझ। स्कोर अगर हमारा पहला स्कोर लेते हैं 21 स्कोर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 80 यस या नो। या इज द स्कोर ग्रेटर देन 80? यस। जो कौन स्कोर। फोर कौन 91। स्कोर। 21 पहले स्कोर की बात कर रहे हैं। नहीं उसका नहीं आया, उसका नहीं है। मैं 91 की बात कर रहा था, सॉरी मैम। 21 की। 21 की हम बात कर रहे हैं ठीक है। 21 की स्कोर 21 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 80। स्कोर 21 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 80। यस। बोलना पड़ेगा ना, बताओ आपकी को यार ना कुछ प्लीज पूछ रही हूँ। नहीं मैंने बोला तो है कि नो। 3 दफा बोला मामा आई है तो फिर आपने जवाब दिया।
मैंने बोला था नो अभी। नो। Is score greater than or equal to 60? नो। Is score greater than or equal to 40? नो। तो आंसर क्या आएगा? डी। डी। इस पॉइंट में ये वाला पॉइंट सही है कि आपको ये ग्रेड मिल जाएगा। 46 के लिए ट्राई करते हैं। इज स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 80? नो। इज स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 60? नो। इज स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 40? यस। तो क्या ग्रेड मिलेगा? टी मिलेगा ना। सी मिलेगा। इस केस में ये भी आपका पार्ट सही था। 63 में देखते हैं। इज स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 80? नो। इज स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 60? यस, ग्रेटर देन यस। तो ग्रेड क्या आएगा? बी आएगा। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे ग्रेड क्या आना चाहिए था? बी। लेकिन फिर भी नहीं हमारा बी आ रहा। बी अब हमारा आ रहा सी। है बी। अच्छा अच्छा। करेक्ट करके बी आ रहा है। हमने करेक्ट जो कर दिया। अब 91 के लिए चेक करते हैं। इज स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 80? यस। नो। नो। इज स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 60? यस। तो ग्रेड बी आएगा 91 के लिए। एक मिनट, क्या कह रहे? ग्रेटर देन 80? यस। तो ग्रेड ए आएगा। दिमाग खोलो, काम करो। और हम 12 के लिए चेक करते हैं। स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 80? नो नो नो। ग्रेटर देन 60? नो। उसका ग्रेटर भी देन नो। 40? नो। आंसर क्या आएगा? डी आएगा। डी आएगा। यानी अब हम लोगों ने यहाँ पर आएगा, यहाँ पे सी की जगह आ जाएगा बी, यहाँ पे सी की जगह आ जाएगा ए। तो अब हमारे पास बाकी सारा, नाउ दिस इज करेक्ट, नाउ दिस फ्लो चार्ट इज वर्किंग करेक्टली। तो व्हाट यू विल से इज, यू विल से कि हम लोगों ने क्या चेंज किया? वी हैव चेंज्ड द डिसीजन बॉक्स, चेंज द द डिसीजन डिसीजन बॉक्स बॉक्स। हाँ जी, वही चेंज करेंगे। फ्रॉम 40 to 80 and change the other decision box from 80 to 40। ठीक है। जी। इसके अलावा क्या चेंज किया हमने? एरोज यूज करेंगे लूपिंग के लिए। कौन सी लूपिंग? क्या कहना चाह रहे हो लूपिंग से? है उसमें। क्या लूपिंग क्या हो रही है? मुझे एक्सप्लेन तो करो। लूपिंग लूपिंग कह रहे हो, लूपिंग व्हाट इज लूपिंग? लूप करने के लिए ना, लूप्स क्रिएट करने के लिए। क्या लूप करना है आपने? उसमें क्या लूप करना है? लूप का। एक ये लिखेंगे, चेंज द ग्रेड सी टू ग्रेड ए एंड। अभी तो कहा था कि मेरी बात सही थी। मैंने तो नहीं कहा आपकी बात सही है, मैं पूछ रही हूँ कि आपकी बात में क्या सही है। मुझे तो नहीं समझ आ रहा क्या कह रहे हो आप। एक्सप्लेन करोगे तो मुझे समझ आएगी ना। चेंज द ग्रेड ए टू ग्रेड सी, ये मुझे 4 नंबरों के लिए ये मुझे आंसर मिल रहा है। समझ आ रहा है कि हम लोगों ने डिसीजन बॉक्स में यहाँ पे 40 की जगह 80, 80 की जगह 40 लगाया है, सी की जगह ए और ए की जगह सी लगाया है। तो हमारे पास ना दिस इज वर्किंग करेक्टली। ये मुझे लगता है इसके साथ 4 मार्क्स आ जाएंगे। जो आपका एरोज लूपिंग है वो मुझे कोई समझ नहीं आ रहा। एरोज लूपिंग क्या है? एरोज लूपिंग करें, आप मुझे बताओ, एक्सप्लेन करो। एरोज कहाँ पे लूप करना है, क्या लूप करना है, कहाँ पे कौन सा एरो लगाना है? अगर आप एरोज लूपिंग बता रहे हो तो कुछ ना कुछ तो सोच रहे हो ना कि क्या कह रहे हो। मुझे कुछ तो बताओ, मुझे कैसे पता चलेगा आप क्या सोच रहे हो?
थोड़ा एक्सप्लेन करोगे अरहम? तो मुझे तभी पता चलेगा ना। रीजन दे दो, तुम लुकिंग की बात कर रहे हो। जी, बताना है कि आगे चले? जी। नहीं बताना? उसको बताना है आप। बताओ। लूप। एरोस चेंज करने हैं कौन से एरो? यार। कौन से एरो? बताता हूँ ना। इसकी ना बात ऐड उसमें कहीं ना कहीं तो मैंने रात को मुझे मार्क्स स्कीम दिखाई, उसमें था करेक्ट एरोस टू शो लूपिंग। मार्जिन स्कीम में था, वो मार्जिन स्कीम में क्या था? करेक्ट एरोस टू शो लूपिंग ही था उसके अंदर आंसर। तो आपको नहीं पता, कॉन्सेप्ट नहीं पता क्या क्या एरो था, क्या वो था? और चलो इसको छोड़ते हैं, बात कहते हैं कि मार्क्स स्कीम के अंदर इसमें लिखे होते हैं, लेकिन जो हमें सबसे रेलिवेंट पॉइंट है समझ आ रहा है वही लेना चाहिए। तो मैं आपसे आपकी अंडरस्टैंडिंग पूछ रही थी, मार्जिन स्कीम नहीं पूछी थी। मैं मार्जिन स्कीम खोल सकती हूँ। लेकिन उसमें मुझे भी नहीं पता था कि इसमें ऐसे क्यों लिखा था उसके अंदर। कहाँ लूपिंग हो रही, सही बात है, ये तो कंसर्न आप सही मुझसे है। सही से कम्युनिकेट करो, मुझे कहो। आपी, वो दिखा रहा था कि यहाँ पे लूपिंग होगी कोई, पर मुझे नहीं समझ आ रही वो लूपिंग क्या है। मार्जिन स्कीम से देख के बता सकती है मुझे कि वो क्या कहना चाह रहा है? ये होती है बात करने का तरीका। लूपिंग होगी, लूपिंग, लूपिंग, लूपिंग होगी। और ये अभी 12 बज गए। Change the decision in the first decision box. ठीक है, ये कुछ पॉइंट है। Add output box instructing user to input score or input is equal to -1 before the input box. तो इंक्रीमेंट भी तो करना चाहिए हमें काउंटर को, ये भी एक रेलिवेंट पॉइंट है मेरे हिसाब से ना। Add output box instructing users to input score or input -1 before the input box. Initializing a counter, incrementing counter. Add decision box for loop with exit and condition. Select show arrows to show looping. ये बोल रहे हो आप तब से? हाँ जी, तब से यही बोली जा रहा हूँ, पैरेट की तरह। लेकिन तुम्हें इसका क्या दोबारा रीजन बोले? बताओ। क्या बोले? इसी तो बार बार बोली जा रहा हूँ, पैरेट की तरह एक ही चीज को। करेक्ट एरोज टू शो लूपिंग। ये इस तरह से कौन से एरोज? अब इसमें भी ये भी वेग है। इसमें भी इतना सही से उसने एक्सप्लेन नहीं किया एग्जैक्टली कि कौन से करेक्ट एरोज को हमने यू शो कराना है फॉर लूपिंग। ये वाला पॉइंट जरा वैलिड वैलिड है। ये वाला पॉइंट भी वैलिड है। बट आई थिंक कि ऑलरेडी हमने 4 पॉइंट्स कर लिए हैं विच वर द मोस्ट क्रूशियल वाले। पर अगर हम लोग ये करें आज इन बॉक्स फॉर लूप विद एग्जिट कंडीशन, वो क्या कहना चाह रहा है कि हम लोग क्या करें, इनपुट स्कोर करें, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, सारा कुछ जा रहे हैं, एंड पे आउटपुट करके हम लोग स्टॉप करें। हम दोबारा से फिर स्टार्ट करें। तो हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर एक एग्जिट की कंडीशन लगाएं कि अगर देयर इज नो इनपुट, या इफ इनपुट इज इक्वल टू नल, या इफ इनपुट इज इक्वल टू -1, या इफ इनपुट, इफ देयर इज नो इनपुट, फिर आपने स्टॉप करना है, अदरवाइज यू विल गो बैक टू इनपुट स्कोर। समझ आई है यहाँ पे? हम यहाँ पर एक डिसीजन बॉक्स और लगा दें। हाँ जी, लगाना चाहिए, लगाना चाहिए हमें। तो डिसीजन एक बॉक्स यहाँ पर जाएगा, वो हाँ, चेक एक करेगा डिसीजन कि बॉक्स अगर लगाना आपके चाहिए जो कि पास नल कंडीशन है, अगर यस, तो आप यहाँ से, अगर आपके पास नल कंडीशन है तो आप स्टॉप कर दो। अदरवाइज वो क्या करे, वो आप दोबारा से कहे कि आप यहाँ से दोबारा से स्टार्ट करो, कि आप इनपुट करो स्कोर को। और तब तक इनपुट करते रहो जब तक आपके पास वैल्यू नल नहीं हो जाती, या वैल्यू फिनिश नहीं हो जाती। एक ये भी, एक हमारे पास ये एक्स्ट्रा आ सकती थी, बट
उससे कहा हाउ द फ्लो चार्ट कैन बी चेंज टू प्रोड्यूस द करेक्ट आउटपुट। तो इसका आउटपुट से ऐसा इतना लिंक नहीं आता, ठीक है, हमारे पास आउटपुट तभी आ रही थी, तो इसका आउटपुट से इतना लिंक नहीं, आई थिंक ये रेलिवेंट भी था बट इतना भी डायरेक्टली रेलिवेंट नहीं भी था। तो ये मेक सेंस। जी। Identify and describe one verification check that could be applied when a new password is input into a system. Double verification check. Double verification check. Double verification check is not a verification check. सच्चे मैं कहती हूँ आपको लेंथ चेक का आपने लिखना है कुछ, तो आपको लेंथ चेक जो होती है वो होती है डबल लेंथ चेक। व्हाट इज दिस? वेरिफिकेशन चेक आपसे कहा गया है तो आपके तो डबल वेरिफिकेशन चेक एक वेरिफिकेशन चेक है। नहीं। आपने क्यों लिखा ये? अभी से वेरिफिकेशन चेक क्या है मेरा? मेरा वेरिफिकेशन है डबल वेरिफिकेशन चेक, तो ये लिखा आपने, ये देखो, ये पूरी लाइन रीड करो, ये क्या है? वेरिफिकेशन चेक इज इक्वल टू डबल वेरिफिकेशन चेक, ये लिखा है आपने। अब बताओ क्या करूं मैं इसका? हाँ, पता नहीं, ये मैंने क्या आना चाहिए था? डबल वेरिफिकेशन है उसके के, वो एक दफा एंटर करेगा वो दूसरी दफा एंटर करेगा। ये भी मार्किंग सीन पे देखा था। नहीं, ये खुद से लिखा था मैंने इसे, इतना भी मैं डम तो हूं नहीं। डबल वेरिफिकेशन चेक कुछ भी चेक नहीं होता, डबल एंट्री चेक होता है। हाँ जी, वर्ड बेहतर था। जी क्या? डबल एंट्री था, और डबल एंट्री चेक था। The data is entered and once more. The data is entered and once more. The data is entered twice. The data is entered and once more is nothing. The data is entered twice. Both values are compared to see if they match. Rewrite the algorithm into using a condition loop instead of count control loop. Count 1 while count less than and equal to 10. उसके बाद do भी वर्ड आता है, do का कीवर्ड कहाँ पे गया? Output please enter a name, input name, names में count और name, और फिर काउंट को ऐड कहाँ कराना था? काउंट को ऐड नहीं कराना, नेक्स्ट काउंटर पे नहीं जाना, काउंट काउंट प्लस वन। जाने। और इसकी अलाइनमेंट का ख्याल रखो, अलाइनमेंट बहुत खराब की हुई है। ये आउटपुट ये आगे जाएगा, इधर नहीं जाएगा, ये तीनों एक ही लाइन में आएंगे चारों बल्कि, और ये सारे आगे आएंगे, ये वाइल लूप एंड वाइल के नीचे आएगा, यहाँ पे वाइल होना चाहिए। नहीं अलाइनमेंट होने बहुत खराब हुई पड़ी है। दे।
ये देखो कैसे लिखेंगे, काउंट गलती से करो बस। 1, फिर वाइल इसके नीचे ही आएगा, वाइल काउंट लेस देन एंड इक्वल टू 10 था, इसे कहते हैं इनिशियलाइज। हाँ। लेस देन एंड इक्वल टू 10। अच्छा, अभी मैंने एक मेमोनिक बनाया है 15 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए ना, बताता हूँ। ये देखो, इसके बाद आपने यहाँ पे स्पेस छोड़नी है, वाइल के बाद फिर अच्छा। नीचे आउटपुट करना है। फिर अपनी गलतियां सही कर लो ना, अच्छे से देख लो। प्लीज एंटर नेम, इसके बाद इनपुट जो है वो आउटपुट के नीचे होगा, बिल्कुल नीचे होगा एग्जैक्टली। अब एग्जैक्टली। यहाँ पर आएगा नेम्स, काउंट, काउंट का वेरिएबल कैपिटल है या स्मॉल है, काउंट का वेरिएबल स्मॉल है कि कैपिटल है, सी कैपिटल है क्या स्मॉल है, कैपिटल है। यहाँ पे सी कैपिटल है क्या स्मॉल है, कैपिटल तो है। यहाँ पे देखो, ये कैपिटल लग रहा है स्मॉल लग रहा है, मुझे कहीं से भी कैपिटल नहीं लग रहा, फॉन्ट स्मॉल होगा लेकिन कैपिटल ही। तो कैपिटल ही लिखना था, सारी जगह इतनी चीजों से आंसर गलत है, आपको मार्क नहीं मिलना इस लाइन का, ध्यान से काम करना है, काउंट, काउंट प्लस 1, और फिर एंड वाइल उसके नीचे ही आएगा। इस तरह से ये अलाइनमेंट होती है, जो आपने किया वो अलाइनमेंट नहीं है, वो आपने मेरा क्या बोलूं मैं अब उसको, तो बुरा हाल कर दिया। ये भी देखो, यहाँ पे भी अपनी मर्जी से आगे पीछे हो रहा है सब कुछ। टेलीफोन नंबर with 13 characters is input. The first character is a plus followed by country code, for example. Where 20 is a country code and X is a digit between 0 and 9. The algorithm includes text for the country code, 44 for the UK and 20 for the write an algorithm using pseudocode to input the telephone number, extract the two-digit entry code, output the matching country, output unknown if there is no matching output. Please enter your phone number. इनपुट किया है टेलीनम, वैल्यू हमारी सब स्ट्रिंग की है, अच्छा आपने टेलीनम 2 2, if value is equal to 44, then output is equal, output UK, and if value is equal to 20, then output Egypt, else output beep wrong code, and मेरी बात सुनो, ये दूसरा इंडेक्स किसका है, उसका नाम वो अच्छा नहीं है। अच्छा। ये लो, इस वाले इफ का इंडेक्स ये हो गया, इस वाले का इसका ये हो गया,